अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले के सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते इन सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। पुलिस पूरे मामले में नेटवर्क और चोरी की कड़ियों को जोड़ने के लिए लगातार तफ्तीश कर रही है। एमपी के सतना में एक ढाबे पर नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। रविवार रात करीब दर्जन भर युवकों ने ढाबे पर धावा बोलकर भारी तोड़फोड़ की और रंगदारी न देने पर एक कर्मचारी को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर ढाबे से कैश और मोबाइल भी लूटकर फरार हो गए। गुंडागर्दी की पूरी वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। भरतपुर कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने जगन गुर्जर की हत्या कर दी। विष्णु और जगन गुर्जर दोनों एक ही बैरक में बंद थे। पुलिस के मुताबिक बैरक बंद होने के समय ड्यूटी स्टाफ राउंड पर आया और जब जगन की बैरक खोली तो उसकी डेड बॉडी मिली। डकैत जगन 27 साल से अपराध की दुनिया में था। उसके खौफ के चलते कई गांवों में शादियां तक होनी बंद हो गई थी। उसके खौफ से उसी के अपने गांव वालों और उसके पिता ने भी घर छोड़ दिया था। मुंबई में जहरीले कैप्सूल मामले में शहर के अलग अलग इलाकों से नए मरीज सामने आ रहे हैं। नाला सुपारा और भायखला में जहरीले कैप्सूल खाने वाले 2 और मरीज मिले हैं। इन लोगों को मुहर्रम जुलूस के दौरान आरोपी फयाज ने दर्द और शुगर की दवाई बताकर ये कैप्सूल दिए थे, जिसको खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंबई पुलिस ने फयाज को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नागपुर में प्रतिबंधित कपास बीजों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। गुजरात और तेलंगाना के रास्ते रेल और बसों के जरिए ये प्रतिबंधित बीज नागपुर पहुंच रहा है। कृषि विभाग और पुलिस ने मिलकर अब तक 90 लाख रुपए के अवैध बीज जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 14 कृषि लाइसेंस सस्पेंड और 3 लाइसेंस हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिए गए हैं। बीज माफिया बिना कंपनी नाम के सिर्फ वैरायटी लिखकर 850 से 950 रुपए में पैकेट बेच रहे थे। दिल्ली के पहाड़गंज के आर्यनगर में एक बिल्डर के दफ्तर में ताबड़तोड़ गोलियां चली। शाम करीब 5 बजे के करीब ये वारदात हुई और दफ्तर पर 2 राउंड फायरिंग की गई। रात की बात यह है कि इस गोलीबारी में कोई भी घायल नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पंजाब के लुधियाना से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां स्कूल प्रिंसिपल और वकील इकबाल सिंह के घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर पिता और बेटे को बंधक बनाया, फिर धारदार हथियार से प्रिंसिपल की गर्दन काटकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त मृतक की पत्नी परीक्षा देने मध्य प्रदेश गई हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और सीआईए स्टाफ की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नशा तस्करी के खिलाफ यूपी पुलिस को ऑपरेशन दहन में बड़ी कामयाबी मिल रही है। पुलिस ने कई मामलों में जब्त किए गए 345 किलो नार्कोटिक्स को नष्ट कर दिया है। लखनऊ में नष्ट किए गए इस नशीले पदार्थ की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि नशीले पदार्थ को कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए नष्ट किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई ताकि कार्रवाई पूरी पारदर्शी रहे। यूपी के कानपुर में पुलिस ने अवैध चाइनीज मांझा सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 लाख रुपए का अवैध मांझा जब्त किया। तलाशी के दौरान 150 चरखियां चाइनीज मांझे की बरामद की गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी पुलिस राज्य में अवैध मांझे के खिलाफ जांच अभियान चला रही है, तो वहीं लोगों से अवैध मांझा न खरीदने की अपील की गई है। जयपुर में पुलिस ने 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। तीनों फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट के सहारे प्रैक्टिस कर रहे थे। एसओजी ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ा है। सभी विदेश से एमबीबीएस करके लौटे थे और जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे। जांच में सामने आया कि तीनों ने 25 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। आरोपी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप भी कर चुके थे। तो वहीं एसओजी ने अब तक 100 से ज्यादा विदेशी एमबीबीएस डिग्रीधारियों की पहचान की और 25 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान के करौली के टोडा भीम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां करंट लगने से 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। हादसा भोपर गांव में नदी के पास हुआ, जहां पहले से टूटा हुआ बिजली का तार सड़क पर पड़ा था। इसमें करंट भी था। बाइक सवार युवक वहां से गुजर रहे थे और अचानक उसकी चपेट में आ गए। वहीं बाइक में भी आग लग गई, जलकर खाक हो गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा में एक होमस्टे के पास युवती का शव फंदे से लटका मिला। युवती के साथ उसके कथित बॉयफ्रेंड, जो कि केरलम का रहने वाला है, वो भी कमरे में बेहोशी की हालत में मिला। संजीत अली को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सुरभि को संजीत ने प्रेम जाल में फंसाया, बाद में शारीरिक शोषण किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस को कमरे से एक डायरी भी मिली है। वही मामला दर्ज कर लिया गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है।
यूरोप में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पोलैंड में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। कई इलाकों में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। हंगरी में भी 20 साल की सबसे गंभीर गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जर्मनी और चेक गणराज्य भी भीषण गर्मी से प्रभावित है। प्रशासन ने जंगल की आग, हीट स्ट्रोक और पानी की कमी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच गई है। 1 जुलाई को टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के पास अभ्यास करने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त मिलेगा। भारतीय टीम 30 जून को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। आयरलैंड से मिली हार के बाद टीम इंडिया की हर तरफ आलोचना हो रही है। भारत ने साल 2022 में इंग्लैंड में आखिरी बार T20 सीरीज खेली थी। भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डॉशे ने आयरलैंड से मिली हार पर बयान दिया है। डॉशेट इस शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहे हैं। डॉशेट ने बताया कि टीम मैनेजमेंट को विश्वास नहीं हो रहा है। पूरी टीम कंडीशन के हिसाब से ढलने में नाकाम रही। टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। हमें ऐसी टीम ने हराया है जिसने बेसिक्स पर पूरा ध्यान दिया है। ये हार हमारे लिए एक सबक है। हार के अलावा कोच रयान टेन डॉशेट ने वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। डॉशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टीम में संजू सैमसन भी हैं, जिन्होंने 3 महीने पहले भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वैभव को उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस में दूसरे खिलाड़ी डेब्यू करने से पहले गुजरते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आयरलैंड से मिली हार के बाद संजू सैमसन पर बयान दिया। आकाश ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में संजू सैमसन की जगह को लेकर मामला फंस सकता है। टीम से हटाए जाने के मामले में संजू सैमसन का नंबर पहले आता है। टीम से अगर किसी को बाहर करना होता है तो संजू को बाहर किया जाता है। आयरलैंड के खिलाफ संजू ने 2 मैच में 5 रन बनाए थे। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर और आइसलैंड क्रिकेट ने कोच गौतम गंभीर पर तंज कसा है। मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आयरलैंड की कंडीशन से निपटने में भारतीय टीम नाकाम रही। सभी की नजरें अब इंग्लैंड दौरे पर रहेंगी। आयरलैंड से मिली हार से भारत को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आइसलैंड क्रिकेट ने गौतम गंभीर को अपना कोच बनाने से मना किया है। श्रीलंका को वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली हार के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है। वेस्टइंडीज की जीत से भारतीय टीम को फायदा मिला है। हार से पहले श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद थी। हार के बाद श्रीलंकाई टीम छठे पायदान पर पहुंच गई है। 48.15 पॉइंट परसेंटेज के साथ टीम इंडिया 5वें पायदान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया पहले और दक्षिण अफ्रीका दूसरे पायदान पर मौजूद है। US ओपन बैडमिंटन के फाइनल में भारत के अनुभवी शटलर किदाम्बी श्रीकांत को चीनी ताइपे खिलाड़ी सू लियांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सू लियांग ने श्रीकांत को 21-15, 16-21, 21-9 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। पहले गेम में सू लियांग का दबदबा देखने को मिला था। दूसरे गेम में श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए 21-15 से गेम अपने नाम कर लिया था, लेकिन तीसरे गेम में श्रीकांत पिछड़ गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद बड़ी बात कही। मजुमदार ने बताया कि टीम ने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड पर जीत दर्ज की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर के शेयर्स में अच्छी बढ़त देखी गई। मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और कोल इंडिया टॉप गेनर्स यानी कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयर्स में शुमार रहे। दूसरी ओर बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पर दबाव साफ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स में भारी बिकवाली दर्ज की गई, जिससे ये शेयर्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे आगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारतीय रुपए में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे टूटकर बंद हुआ। $1 की कीमत 94 रुपए 54 पैसे हो गई। ग्लोबल मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच सराफा बाजार में भी सुस्ती देखी गई। सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 1,315 रुपए टूटकर 1,42,847 पर आ गई, तो वहीं चांदी में भी मुनाफा वसूली का दौर रहा और इसकी कीमत 1,930 रुपए की गिरावट के साथ 2,19,474 रुपए पर बंद हुई। देश के औद्योगिक उत्पादन मोर्चे से अच्छी खबर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर बढ़कर 5.1% पर पहुंच गई है। अप्रैल के महीने में यह आंकड़ा 4.9% दर्ज किया गया था। सरकार की नई सीरीज के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन में ये मजबूती देखने को मिली है, जिससे अर्थव्यवस्था के दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।